मन की शक्ति। कल्पना करें कि आप एक विशाल समुद्र के किनारे खड़े हैं, जहां लहरें अनियंत्रित ऊर्जा के साथ टकरा रही हैं, लेकिन गहराई में एक ऐसी शांति है जो ऊपरी उथल-पुथल से अछूती रहती है। यही है हमारा मन, एक असीम शक्ति जो बेकाबू और अशांत है, लेकिन अगर हम इसे साधना सीख लें तो यह गहन शांति दे सकता है। स्वामी विवेकानंद, जिनके शब्द आज भी समय को चीरते हुए गूंजते हैं, ने हमें सिखाया कि मन हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। इसे नियंत्रित करना एक अनमोल खजाने को खोलने जैसा है, शक्ति, शांति और अनंत संभावनाओं का खजाना। आइए उनकी कालजयी शिक्षाओं के माध्यम से मन के नियंत्रण के सिद्धांतों की यात्रा पर निकलें, जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। मन एक चंचल यात्री। क्या आपने कभी एक बंदर को देखा है जो डाल से डाल पर उछलता रहता है, कभी स्थिर नहीं, हमेशा कुछ नया खोजता हुआ? विवेकानंद ने मन की तुलना ऐसे ही चंचल प्राणी से की थी, जो एक विचार से दूसरे की ओर भागता है, इच्छाओं, भय और विचलनों के वशीभूत होकर। उन्होंने कहा, मन एक नशे में डूबे बंदर की तरह है, जिसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। इसे चित्रित करें, अराजक, आवेगी और अक्सर हमारी पकड़ से बाहर। फिर भी यही मन चमत्कार रच सकता है, तारों से परे सपने देख सकता है, हमारी नीति को आकार दे सकता है। सवाल यह है, इसे हम कैसे वश में करें? मुझे अपने जीवन का एक पल याद है, जब मैं रात में जागकर लेटा था। मेरे विचार जंगली घोड़ों की तरह दौड़ रहे थे। कल की चिंताएं, बीते हुए कल का पछतावा, वे एक ऐसे तूफान में घूम रहे थे जिससे मैं बच नहीं पा रहा था। तब मैंने विवेकानंद की शिक्षाओं की शरण ली, मन की इस आंधी को शांत करने का रास्ता खोजने के लिए। उनके शब्द मेरे लिए एक प्रकाश किरण की तरह थे। मन को नियंत्रित करने के लिए पहले हमें इसकी प्रकृति को समझना होगा। यह हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि एक औजार है, एक शानदार, असंयमित औजार जिसे एक स्थिर हाथ की जरूरत है। पहला कदम जागरूकता। विवेकानंद ने सिखाया कि मन के नियंत्रण की यात्रा जागरूकता से शुरू होती है। हमें अपने विचारों के साक्षी बनना होगा। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? शांति से बैठकर अपने मन में बहने वाले विचारों की धारा को बिना उनका पीछा किए देखना। यह आसान नहीं है। जैसे ही आप कोशिश करते हैं, एक विचार आता है, शायद एक स्मृति, एक योजना या अचानक मिठाई की लालसा। लेकिन विवेकानंद ने हमें हार न मानने को कहा। एक साक्षी की तरह खड़े रहें, उन्होंने कहा, और विचारों को आकाश में बादलों की तरह गुजरते देखें। यह अभ्यास आपके आत्मा को आईना दिखाने जैसा है। शुरू में यह अजीब, यहां तक कि असहज भी लगता है। आप देखते हैं कि आपका मन कितनी बार भटकता है, कैसे वह क्रोध से चिपक जाता है या क्षणिक सुखों की ओर लपकता है। लेकिन समय के साथ कुछ सुंदर होता है। आप पैटर्न देखने लगते हैं। आपको एहसास होता है कि विचार आप नहीं हैं, वे मेहमान हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। यह जागरूकता नियंत्रण की नींव है, क्योंकि हम उस चीज को कैसे साध सकते हैं जिसे हम समझते ही नहीं। मुझे विवेकानंद की एक कहानी याद है, जिसमें एक शेर भेड़ समझता था कि वह भेड़ ही है। भेड़ों के बीच पलने के कारण वह उनकी तरह मिमियाता और घास चरता था, अपनी शक्ति से अनजान। एक दिन एक दूसरे शेर ने उसे तालाब में उसकी परछाई दिखाई, और उस पल में वह दहाड़ा, अपनी असली प्रकृति को स्वीकार करते हुए। हमारा मन भी उस शेर जैसा है, शक्तिशाली, फिर भी अक्सर भ्रम में खोया हुआ। जागरूकता हमें जगाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम वास्तव में कौन हैं। एकाग्रता की कला। जब हम मन को देखना सीख लेते हैं तो अगला कदम है एकाग्रता। विवेकानंद ने इसे सभी ज्ञान का सार कहा। एकाग्र मन, उन्होंने कहा,
एक ऐसे दीपक की तरह है जो तेज जलता है, जो हर चीज की सच्चाई को उजागर करता है। लेकिन इतने शोर से भरी दुनिया में हम कैसे ध्यान केंद्रित करें? विवेकानंद के समय में भी, जब आधुनिक जीवन का कोलाहल नहीं था, मन को इच्छाओं, कर्तव्यों और संदेहों ने विचलित किया था। उनका जवाब सरल लेकिन गहरा था, अभ्यास। एकाग्रता मन को जबरदस्ती स्थिर करने के बारे में नहीं है। यह उसे प्यार से मार्गदर्शन देने जैसा है, जैसे एक माँ अपने बच्चे का हाथ थामकर चलती है। विवेकानंद ने सुझाव दिया कि छोटी चीजों से शुरुआत करें। एक किताब लें, उन्होंने कहा, और एक पृष्ठ को पूरे ध्यान से पढ़ें। हर शब्द, हर अर्थ को महसूस करें। अगर मन भटके तो उसे प्यार से वापस लाए, बिना गुस्से के। समय के साथ यह ताकत बनाता है, जैसे हर उठान के साथ मांसपेशियां मजबूत होती हैं। मैंने इसे एक बार आजमाया, अपने हाथ में एक फूल लेकर केवल उसकी पंखुड़ियों पर ध्यान देने का संकल्प लिया। कुछ ही पलों में मेरा मन भटक गया, एक बातचीत की ओर, एक चिंता की ओर, या मेरे दिमाग में अटके एक गीत की ओर। लेकिन मुझे विवेकानंद के शब्द याद आए, मन एक अच्छा नौकर है, लेकिन बुरा मालिक। इसलिए मैंने हार नहीं मानी, बार बार फूल की ओर लौटा। धीरे धीरे दुनिया मिट गई, और वहां केवल फूल था, उसका रंग, उसकी बनावट, उसकी शांत सुंदरता। उस शांति में मुझे स्वतंत्रता की एक चिंगारी महसूस हुई, जैसे मैंने अपनी शक्ति के किनारे को छू लिया हो। इच्छा शक्ति की भूमिका एकाग्रता हमें विवेकानंद की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा की ओर ले जाती है, इच्छा शक्ति। उनका मानना था कि इच्छा शक्ति हमारे भीतर की आग है, वह शक्ति जो हमारे विचारों और कार्यों को आकार देती है। इच्छा शक्ति मन नहीं है, उन्होंने कहा, लेकिन मन इच्छा शक्ति का अनुसरण करता है। यह विचार मुझे गहरे तक छू गया। हम अक्सर अपने विचारों के सामने असहाय महसूस करते हैं, जैसे वे हमें नियंत्रित करते हों। लेकिन विवेकानंद ने हमें याद दिलाया कि बागडोर हमारे हाथ में है। इच्छा शक्ति का निर्माण लोहे को आग में तपाने जैसा है। इसमें मेहनत, धैर्य और कभी-कभी दर्द की जरूरत होती है। विवेकानंद ने छोटे अनुशासन के कार्यों से शुरुआत करने की सलाह दी, जल्दी उठना, एक वादा निभाना, प्रलोभन का विरोध करना। हर इच्छा शक्ति को मजबूत करता है, जिससे मन को मार्गदर्शन देना आसान हो जाता है। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाई, जिसने प्रतिदिन 1 घंटे तक स्थिर बैठने का संकल्प लिया, चाहे वह कितना भी बेचैन क्यों न हो। शुरू में उसके शरीर में दर्द हुआ, उसका मन विद्रोह करने लगा। लेकिन दिन ब दिन वह मजबूत हुआ, यहाँ तक कि स्थिरता उसका आश्रय बन गई। मैंने भी इच्छा शक्ति के साथ अपनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। एक समय था जब मैं गुस्से को छोड़ने के लिए संघर्ष करता था। एक कठोर शब्द, एक छोटी सी गलतफहमी, और मेरा मन आक्रोश से जलने लगता था। विवेकानंद की शिक्षाओं ने मुझे रास्ता दिखाया। अपनी इच्छा शक्ति को थामे रखें, उन्होंने कहा। यह चुने कि किन विचारों को मन में जगह देनी है। इसलिए मैंने रुकना शुरू किया, सांस लेना शुरू किया, क्रोध के बजाय क्षमा को चुना। यह आसान नहीं था, लेकिन हर बार जब मैंने ऐसा किया, मैं हल्का महसूस करता था, जैसे मैंने अपने आप का एक हिस्सा फिर से हासिल कर लिया हो। वैराग्य, स्वतंत्रता की कुंजी। शायद विवेकानंद का सबसे गहन सिद्धांत है वैराग्य। उनका मतलब जीवन को त्यागने या आनंद से मुंह मोड़ने से नहीं था, बल्कि उन्होंने मन को उसकी जंजीरों से मुक्त करने की बात की, उसकी अंतहीन लालसाओं से, नुकसान के डर से, और उन चीजों से चिपके रहने से जो स्थायी नहीं हैं। दुनिया में रहो, लेकिन उसका हिस्सा मत बनो, उन्होंने कहा। जैसे कमल कीचड़ भरे पानी के ऊपर खिलता है, नीचे की गंदगी से अछूता। वैराग्य ठंडापन नहीं है, यह स्पष्टता है। यह देखना है कि सुख चीजों में या यहाँ तक कि लोगों में भी नहीं, बल्कि हमारे भीतर है।
विवेकानंद ने एक राजा की कहानी सुनाई जिसने धन, सत्ता और प्रेम में शांति खोजी, लेकिन उसे केवल खालीपन मिला। आखिरकार वह एक पेड़ के नीचे बैठा, अपनी इच्छाओं को छोड़कर, और वहां खामोशी में उसे आनंद मिला। यह कहानी मेरे दिल में बस गई है। हम कितनी बार छायाओं का पीछा करते हैं, यह सोचकर कि वे हमें प्रकाश देंगे। मैंने भी इस आकर्षण को महसूस किया है, स्वीकृति की चाह, सफलता की चाह, उन चीजों की चाह जो मुझे लगता था कि मुझे पूर्ण करेंगी। लेकिन विवेकानंद के शब्द उस धुंध को चीर गए। जो मन चिपकता है वह गुलाम है। इसलिए मैंने छोड़ना शुरू किया, अपने सपनों को नहीं, बल्कि उन्हें मेरी पहचान बनाने की जरूरत को। यह एक तनी हुई गांठ को ढीला करने जैसा था। अचानक जगह बन गई, सांस लेने की जगह, होने की जगह, इस पल में शांति पाने की जगह। सांस जीवन का आधार। विवेकानंद ने मन के नियंत्रण में शरीर की भूमिका की भी बात की, खासकर सांस के माध्यम से। उन्होंने प्राचीन योगिक ज्ञान से प्रेरणा ली, यह सिखाया कि सांस शरीर और मन के बीच का पुल है। सांस को नियंत्रित करें, उन्होंने कहा, और मन उसका अनुसरण करेगा। जब हम गहरी, धीमी सांस लेते हैं तो हम मन को एक संदेश देते हैं, शांत हो, स्थिर हो। मैंने इसे उन पलों में आजमाया जब मैं अभिभूत महसूस करता था, जब मेरे विचार उलझे हुए धागों की तरह लगते थे। शांति से बैठकर मैं अपनी सांस पर ध्यान देता, उसके उठने पर, गिरने पर, उसके कोमल लय पर। शुरू में मेरा मन विरोध करता था, 100 जगहों पर कूदता था। लेकिन हर सांस के साथ वह नरम पड़ता था, जैसे तूफान के बाद झील शांत हो जाती है। विवेकानंद ने समझाया कि यह अभ्यास हमारे भीतर की ऊर्जाओं को संतुलित करता है, मन को गहरे ध्यान के लिए तैयार करता है। यह सरल है, फिर भी इसकी शक्ति अपार है। खुद पर विश्वास। विवेकानंद की शिक्षाओं के केंद्र में एक उज्ज्वल सत्य है, खुद पर विश्वास। उनका मानना था कि हर आत्मा दैवीय है, कि हमारे भीतर अनंत का एक अंश जल रहा है। उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो, उन्होंने घोषणा की। हमें अपनी शक्ति पर भरोसा करने का आह्वान किया। मन को नियंत्रित करने के लिए हमें पहले यह विश्वास करना होगा कि हम ऐसा कर सकते हैं। यह विश्वास अंधा नहीं है। यह मेहनत से, छोटी छोटी जीतों से, उन पलों से बढ़ता है जब हम संदेह से ऊपर उठते हैं। विवेकानंद ने एक लड़के की कहानी सुनाई जो नदी पार करने से डरता था। उसके गुरु ने कहा, तुम धारा से अधिक मजबूत हो। कांपते हुए लड़के ने कदम रखा, और हर कदम के साथ उसका साहस बढ़ता गया। जब वह दूसरी ओर पहुंचा तो वह अब डरता नहीं था। हमारा मन भी उस नदी जैसा है, भयावह, लेकिन अगर हम खुद पर भरोसा करें तो पार किया जा सकता है। मैंने इस विचार को उन अंधेरे पलों में थामा जब आत्मसंदेह ने फुसफुसाया कि मैं पर्याप्त नहीं हूं। विवेकानंद की आवाज और तेज गूंजी, तुम अनंत हो, सारी शक्ति तुम में है। वे शब्द मेरे लिए एक लंगर बन गए, मुझे मेरे अपने प्रकाश की ओर खींचते हुए। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मन का नियंत्रण केवल अनुशासन नहीं है, यह प्रेम का एक कार्य है, हमारे दैवीय जन्मसिद्ध अधिकार को पुनः प्राप्त करने का। अनंत यात्रा। जैसे जैसे हम विवेकानंद के सिद्धांतों, जागरूकता, एकाग्रता, इच्छा शक्ति, वैराग्य, सांस और विश्वास के बीच से गुजरते हैं, हम एक मार्ग को खुलते देखते हैं। यह किसी दूर के लक्ष्य का मार्ग नहीं है, बल्कि एक ऐसे जीवन का है जो पूरी तरह गहराई से यहीं और अभी जिया जाता है। मन को नियंत्रित करना पूर्णता के बारे में नहीं है, यह विकास के बारे में है, हर पल को साहस और स्पष्टता के साथ जीने के बारे में। विवेकानंद का ज्ञान जीवंत लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे वह समय के पार से हमसे बात कर रहे हों, उनकी आंखें करुणा से चमक रही हों,
उनकी आवाज दृढ़ विश्वास के साथ स्थिर हो। वह हमें याद दिलाते हैं कि मन अपनी सारी जंगलीपन के बावजूद हमारे आकार देने के लिए है। एक विचार को चुनो, उन्होंने कहा। उस एक विचार को अपना जीवन बनाओ, उसके बारे में सोचो, उसका सपना देखो, उस विचार पर जियो। मस्तिष्क, मांसपेशियां, नसें, तुम्हारे शरीर का हर हिस्सा उस विचार से भर जाए और बाकी सभी विचारों को छोड़ दो। यही सफलता का रास्ता है। आइए हम इस आग को अपने भीतर लिए चलें। आइए अपने विचारों को देखें, अपनी ऊर्जाओं को केंद्रित करें, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें और खुद को जंजीरों से मुक्त करें। आइए गहरी सांस लें, दृढ़ विश्वास करें और नन्हे कदमों से प्रकाश की ओर बढ़ें। क्योंकि मन को नियंत्रित करने में हम न केवल खुद को बदलते हैं, हम अनंत को छूते हैं और उस स्पर्श में हमें अपना सच्चा घर मिलता है। योग और ध्यान तकनीक। स्वामी विवेकानंद के मन नियंत्रण के सिद्धांत मन की शांति और आत्मनियंत्रण की खोज में योग और ध्यान प्राचीन काल से मानवता के सबसे शक्तिशाली साथी रहे हैं। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने मन को एक चंचल बंदर की तरह बताया, ने योग और ध्यान को मन को साधने का सबसे प्रभावी मार्ग माना। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा का संतुलन है, जबकि ध्यान मन को एकाग्र और शांत करने की कला है। आइए विवेकानंद के मन नियंत्रण के सिद्धांतों के साथ योग और ध्यान की उन तकनीकों की यात्रा करें जो हमारे जीवन को गहराई और शांति से भर सकती हैं। योग, शरीर और मन का संगम। विवेकानंद ने योग को एक ऐसी विधा बताया जो हमें अपनी आंतरिक शक्ति से जोड़ती है। उनका मानना था कि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन का आधार है। योग के आसन न केवल शरीर को लचीला और मजबूत बनाते हैं, बल्कि मन को भी स्थिरता देते हैं। आइए कुछ ऐसी योग तकनीकों को देखें जिन्हें विवेकानंद की शिक्षाओं से प्रेरणा मिलती है। सूर्य नमस्कार, जीवन शक्ति का जागरण। सूर्य नमस्कार एक ऐसी गतिशील योग प्रक्रिया है जो शरीर में ऊर्जा का संचार करती है। विवेकानंद ने सूर्य को प्राण शक्ति का प्रतीक माना और यह अभ्यास उनके विचारों से मेल खाता है। सुबह खाली पेट सूर्योदय के समय 5 से 10 चक्र सूर्य नमस्कार करें। प्रत्येक मुद्रा प्रणामासन से भुजंगासन तक के साथ गहरी सांस लें। यह न केवल शरीर को गर्म करता है, बल्कि मन को दिन के लिए केंद्रित करता है। मैंने इसे आजमाया और पाया कि मेरी सुबह की बेचैनी धीरे धीरे शांत उत्साह में बदल गई। बालासन, भीतर की शांति। विवेकानंद ने विश्राम को मन की शक्ति का आधार बताया। बालासन या शिशु मुद्रा एक ऐसी सरल तकनीक है जो तनाव को पिघला देती है। अपने घुटनों पर बैठें, माथे को जमीन पर टिकाएं और हथेलियां ढीली छोड़ दें। गहरी सांस लें, जैसे आप अपनी सारी चिंताएं धरती को सौंप रहे हों। कुछ मिनटों तक इस मुद्रा में रहें। मैंने इसे तनावपूर्ण दिनों में किया और महसूस किया कि मेरा मन एक थके हुए बच्चे की तरह शांत हो गया। वृक्षासन, संतुलन और एकाग्रता। विवेकानंद ने एकाग्रता को सभी ज्ञान का मूल कहा। वृक्षासन, जिसमें आप एक पैर पर संतुलन बनाते हुए हाथों को प्रणाम मुद्रा में जोड़ते हैं, मन को केंद्रित करने में मदद करता है। एक बिंदु पर नजर टिकाएं और धीरे धीरे सांस लें। शुरू में मैं डगमगाया, लेकिन अभ्यास के साथ मेरे विचार भी कम भटके। यह आसन मुझे याद दिलाता है कि स्थिरता बाहर से नहीं, भीतर से आती है। ध्यान, मन का दर्पण। विवेकानंद ने ध्यान को मन का साक्षी बनने की कला कहा। उनके अनुसार ध्यान वह प्रक्रिया है जिसमें हम विचारों को बिना जकड़े देखते हैं, जैसे बादल आकाश में तैरते हैं। ध्यान मन को शांत करता है और हमें हमारी सच्ची प्रकृति से जोड़ता है। आइए कुछ ध्यान तकनीकों को जानें जो उनकी शिक्षाओं से प्रेरित हैं।
सांस पर ध्यान शांति का आधार। विवेकानंद ने सांस को मन और शरीर का सेतु बताया। एक शांत स्थान पर आराम से बैठें, रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद करें और अपनी सांस पर ध्यान दें, उसके आने और जाने की लय को महसूस करें। अगर विचार भटकें तो उन्हें बिना गुस्से के वापस सांस पर लाएं। मैंने इसे 5 मिनट से शुरू किया और धीरे धीरे समय बढ़ाया। हर सांस के साथ मेरे मन का कोलाहल कम हुआ, जैसे तालाब की लहरें शांत हो रही हों। मंत्र ध्यान विचारों का लंगर। विवेकानंद ने मंत्र की शक्ति पर जोर दिया, जो मन को एक बिंदु पर बांधता है। एक सरल मंत्र जैसे चुनें। शांत बैठकर मंत्र को धीरे धीरे दोहराए, उसकी ध्वनि में खो जाए। मैंने का जाप शुरू किया और पाया कि मेरे बिखरे विचार धीरे धीरे एक धुन में बंधने लगे। यह एक नदी की तरह था, जो मुझे मेरे भीतर की गहराई तक ले गई। त्राटक एकाग्रता की ज्योति। विवेकानंद ने एक बिंदु पर मन को टिकाने की बात कही। त्राटक, जिसमें आप एक मोमबत्ती की लौ पर नजर टिकाते हैं, यही करता है। एक मोमबत्ती जलाए, उसे आंखों के स्तर पर रखें और बिना पलक झपकाए लौ को देखें। जब आंखें थकें, उन्हें बंद करें और लौ की छवि को मन में देखें। मैंने इसे आजमाया और महसूस किया कि मेरा मन, जो पहले विचारों में उलझा रहता था, अब शांत और तेज हो गया। वैराग्य के साथ योग और ध्यान। विवेकानंद ने वैराग्य को योग और ध्यान का साथी बताया। वैराग्य का अर्थ है इच्छाओं से चिपके बिना जीवन जीना। योग करते समय परिणाम की चिंता न करें, बस हर आसन को पूरे मन से करें। ध्यान में विचारों को नियंत्रित करने की जल्दबाजी न करें, उन्हें आने जाने दें। मैंने जब वैराग्य को अपनाया तो मेरे योग और ध्यान के अनुभव गहरे हो गए। यह ऐसा था जैसे मैंने अपने मन को आजाद कर दिया हो। इच्छा शक्ति का योग। विवेकानंद ने इच्छा शक्ति को मन की रीढ़ कहा। योग और ध्यान में नियमितता लाने के लिए इच्छा शक्ति जरूरी है। मैंने छोटे से शुरू किया, हर दिन 10 मिनट योग और 5 मिनट ध्यान। कुछ दिन मन भटका, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे यह मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। विवेकानंद के शब्द मुझे प्रेरित करते रहे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न मिले। खुद पर विश्वास। विवेकानंद का सबसे बड़ा संदेश था खुद पर विश्वास। योग और ध्यान हमें यह विश्वास देते हैं कि हम अपने मन के स्वामी हैं। हर आसन, हर सांस, हर ध्यान का क्षण हमें याद दिलाता है कि हम अनंत हैं। मैंने जब योग शुरू किया तो मेरा शरीर कठोर था, मन अशांत। लेकिन अभ्यास ने मुझे सिखाया कि मेरे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी रुकावट को पार कर सकती है। जीवन में योग और ध्यान का मेल। विवेकानंद की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि योग और ध्यान केवल अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। सुबह सूर्य नमस्कार के साथ दिन शुरू करें, दिन में बालासन के साथ विश्राम लें और रात को सांस पर ध्यान के साथ मन को शांत करें। ये तकनीकें हमें न केवल शारीरिक और मानसिक शक्ति देती हैं, बल्कि हमें अपने भीतर की शांति से जोड़ती हैं। मैंने इन तकनीकों को अपने जीवन में अपनाया और देखा कि मेरा मन, जो पहले तूफानों में डूबा रहता था, अब एक शांत झील की तरह है। विवेकानंद के शब्द मेरे साथ हैं, मन को एक विचार पर केंद्रित करो, उसे अपना जीवन बना लो। योग और ध्यान के साथ मैंने उस विचार को चुना, शांति, शक्ति और स्वयं की खोज। आइए हम सब इस यात्रा पर चलें। हर सांस के साथ, हर आसन के साथ, हर ध्यान के पल के साथ अपने मन को साधें। क्योंकि जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बदलते हैं, हम उस अनंत को छूते हैं जो हमारा सच्चा स्वरूप है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।